कुरान के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रोज अखबार पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ तक अभी तक लोग बाईपास जा रहे हैं, ये लोग लखनऊ नहीं जाएंगे, सीधा रांची पहुंचेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप जब रोड पास करेंगे तो सेव द राइट सेव लाइफ ये लिखा रहता है। जब उससे आगे निकलेंगे तो लिखा रहेगा जहां पानी वहां जिंदगानी, जहां पानी वहां जिंदगानी। आज की साइंस कह रही है कि बगैर पानी के कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता। ये आज की साइंस कह रही है। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया वजअलना मिनल मा कुल्ल शैइन हय्य। अल्लाह ने हर चीज को पानी से जिंदगी बख्श दी है। दिखाने के लिए जा रहा हूं कुरान कितना पुराना है और तजर्बात की कसौटी पर साइंस को हेज करके रख दिया है। दिखाने के लिए जा रहा हूं। आज की साइंस कह रही है ये जो सूरज है इसकी रोशनी चांद को मिलती है जैसे माँ से बेटे को दूध मिलता। ये आज की साइंस कह रही है जैसे माँ से बेटे को दूध मिलता है उसी तरह चांद को सूरज से रोशनी मिलती है। कुर्बान जाइए कुरान पर। आज से 1400 साल पहले ही कुरान ने सूरज को मुअन्नस लिखा, चांद को मुज़क्कर लिखा। तीसरी बात सुनिए, आज की साइंस कह रही है सेंटर पॉइंट ये माथा है। ये जो सेंटर पॉइंट है ये माथा है। मरकजी जगह जो इंसान के उज़्व की आज़ा की है वो ये पेशानी है। और कुरान आज से 1400 साल पहले कह चुका है वस्जुद वक़्तरीब, सजदे में चले जाओ, खुदा से करीब हो जाओ। आपका बच्चा हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा। एक ही बच्चा हाफिज भी मास्टर भी। कैसे बनेगा रास्ता में बताने के लिए जाओ। हाथ उठा करके वाला कि ये सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। बेटा कहां से आया? ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 5 साल अपने बच्चे को आप स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब वो स्कूल में मुकम्मल कर ले उसको 3 साल के लिए स्कूल से निकालिए, मदरसे में दाखिला। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाए। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है उसी तरह उसका दिमाग तेज हो जाए। अब वो 3 साल का जो गैप हुआ आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए, वो सारे बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। ये रुड़की में हाफिज कुरान बच्चा पूरे हिंदुस्तान के बच्चे को सबसे पीछे छोड़ दिया, आगे निकल गया, हाफिज कुरान था। जानते हैं क्यों? इसलिए कि उसके लिए कुरान आसान। अब दुनिया की कोई किताब उसके लिए मुश्किल नहीं हो सकती। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ, और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। जिसका बच्चा जितना ज्यादा काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाएगी। किसी तरह कालिया गोरा हो जाएगा, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, काला गोरा नहीं। कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि उस काले को भी चौधरी का चांद समझती। बेटा काला, होंठ मोटे मोटे, निहायत बदसूरत। माँ ने कहा कि बेटा तू इतना बदसूरत है कि लोग तुमको अपनी मजलिस में नहीं बिठाएंगे, लेकिन एक काम कर ले, माँ की नसीहत है, लोग तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। बेटे ने कहा अम्मा जल्दी से बता दो, मुकद्दर का सिकंदर बन जाऊंगा तेरी नसीहत के सदके। माँ ने कहा बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो। जिस दिन दुनिया को तुम पीछे छोड़ दोगे सबसे ज्यादा इल्म होगा, उस दिन लोग तुमको तरक्की पर बिठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। ये बदसूरत बच्चा रात दिन मेहनत करता है,
और माँ की नसीहत पर अमल करता है, यही बदसूरत बच्चा इल्म हासिल करके मक्का का काजी बन गया। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली है, बाको कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। दुनिया और आखिरत के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। साथ फूल मापे, घबराने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग देर से हाथ उठा रहे हैं यार, बार बार गाड़ी फंसती है। मैं भी आपकी जगह बैठता, सवाल अचानक हो जाता, मैं भी फंस जाता। खैर आप जगह पर रहिए, ध्यान से सुनिए ताकि मेरे पैगाम की हिफाजत हो। इसलिए सवाल किए जा रहे हैं, दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहे हैं। एक बात खतरनाक आदमी बोलता है, यार अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह अगर माफ करने वाला है तो मुंतकिम भी है, मुज़िल भी है, जब्बार भी है, कहार भी है। एक बात बहुत खतरनाक आदमी बोलता है, अभी क्या जल्दी है? जमात वाले को ज्यादा बोलता है। जमात वाले जहां आए, कमेटी बैठ गई, कहा कहां से आए? बोला हम लोग जमात वाले हैं, तबलीग के लिए आए। कहा कि पहले मुनाजरा करना, तरावी 11 रकात है, 8 रकात है या 20 रकात है, साबित करोगे तभी मस्जिद में आने की इजाजत है। जमात वाले बेवकूफ नहीं होते, बड़े होशियार होते, दुनिया इनको बेवकूफ समझती। इन्होंने कहा कि भाई साहब देखिए, जो लोग 8 रकात पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने वाले हैं। जो लोग 20 रकात पढ़ते हैं वो कुछ ज्यादा ही पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। हम तो इसके लिए भी नहीं आए, उसके लिए भी नहीं आए। ये तो पढ़ने वाले हैं, वो भी पढ़ने वाले, हम तो उसको पकड़ने के लिए आए जो ये भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं पढ़ते। एक बात लोग बोलते हैं, यार अभी क्या जल्दी है? जमात वाले को टालने के लिए अभी क्या जल्दी है? लेकिन ये क्या जरूरी है कि आप सोते रह जाएं, आपका जनाजा ना उठे? एक बात बहुत खतरनाक आदमी बोलता है, तौबा कर लेंगे। ये ऐसा ही है कि पहले जख्म लगा लेते हैं, उसके बाद दवा दारू कर लेते हैं। जैसे ये बुरा वैसे बुरा। एक बात बहुत खतरनाक है जिसके लिए मैंने ये पैगाम उठाया, वो क्या? मैं तो फलां की औलाद हूँ, फलां खानका से मेरा ताल्लुक है। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, या फातिमा अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन्नार फ़इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैआ। बेटी जहन्नम की आग से बचना है तो अपने अमल करो, बाप पर भरोसा मत करना। एक बात बहुत खतरनाक है जो आदमी बोलता है, जो होगा देखा जाए। जिस वक्त आग लगे उस वक्त कुआं खोदा नहीं जाता, पहले से कुआं खोद करके रखना पड़ता है। कहीं आग की नौबत आए तो उसी कुएं से पानी लेकर के बुझाया जाए। एक खास बात आपके सामने रखूंगा, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आग से पट्टी हटा रहा हूं। इंशाअल्लाह सीधा बुढ़ापे में मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम देख रहे हैं वही आपको पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। जनाजा जब रहता है सामने तैयार, तो इमाम साहब खड़े हो जाते हैं ऐलान करने के लिए कि भाई देखो, लेन देन अगर किसी का हो तो इसका बेटा मौजूद है। अगर इसने किसी को सताया है, ज़बान से तकलीफ पहुंचाई है, हाथ से तकलीफ पहुंचाई है, तो इस मुर्दे को माफ कर दो। किताबों में लिखा, इस ऐलान का कोई फायदा नहीं है। ये सच्चाई है कि जिसको सताया होगा वो जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आया है। अब ऐलान का क्या फायदा? जो काम करना है सफाई के लिए वो पहले करना है, मौत से पहले करना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह दिल भी मिलेगा, हाथ भी मिलाएंगे, मौत से पहले अपने मामला को साफ सुथरा रखेंगे। हाथ उठाइए। फना के बाद भी मुझको सता रहा
कोई निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई निशान कब्र का। ऐ खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, उदास मेरे। अंधेरी रात को तारीक और सन्नाटे, कमर की कब्र पे आंसू बहा रहा है कोई, फना के बाद भी। जल्दी से ये जलसा निकल गया। मसनद रसूल पर मैं बैठा हुआ एक गारंटी की बात आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। ये महंगाई का जमाना चल रहा, आसमान को महंगाई छू रही है, लेकिन इस महंगाई के जमाने में तरक्की करने वाले तरक्की करते हैं। कैसे करते हैं? दो रास्ते से। आप तजर्बा करके देखिएगा, अल्लाह आपको गनी रखेगा, गरीब नहीं रखेगा। आपको सिर्फ दो काम करना है, हिसाब से खर्च करना है, हलाल कमाना है। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। ये दो इतनी बड़ी कसौटी है कि मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, आप गनी होंगे, मुकद्दर के सिकंदर होंगे, गरीब नहीं होंगे। खाना काबा तामीर हो रहा है। खाना काबा की तामीर में आधा काम हुआ, आधा छोड़ दिया। ये कौन लोग कर रहे हैं? मुसलमान नहीं, मुशरिक। अब सवाल हुआ कि खाना काबा को पैसे से तामीर कर रहे हैं, पैसा खत्म हो गया, तामीर नाकिस है, नामुकम्मल है। तो बोला भाई और पैसे का चंदा कर लो। का हलाल पैसा खत्म हो गया, हराम है, हराम से चंदा खाने का भी। खाना काबा की तामीर हराम से नहीं है। दिखाना मुझे ये है, वो मुशरिक होकर के भी मस्जिद की तामीर में, अल्लाह के घर की तामीर में इसका लिहाज कर रहे हैं, हलाल क्या है, हराम क्या है। हम मुसलमान होकर के इसकी परवाह नहीं करते, उससे भी बदतर। एक बात और आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। खाना काबा का जब तवाफ होता था तो कुछ लोग कपड़ा उतार देते थे, नंगे तवाफ करते थे। कपड़ा रहता था लेकिन तवाफ नंगे कर रहे हैं। नंगा तवाफ हो रहा, कपड़ा मौजूद है। तवाफ से पहले कपड़ा उतारा, नंगे तवाफ करने लगे। ये कौन बेशरम थे? आपको हैरत भी होगी, आपको अफसोस भी होगी। ये मुशरिक थे, मुसलमान नहीं। लेकिन कपड़ा इसलिए उतारते थे, यार जिस्म तो अल्लाह का दिया हुआ है, कपड़ा अपना खरीदा हुआ हराम पैसे से, इसलिए कपड़ा उतार दिया, नंगे तवाफ कर रहे हैं। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अगर कोई आदमी हज के लिए जाए, उसके पास हराम पैसा है, मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ये ऐसा ही है जैसे कि पाक कपड़े को पेशाब में धोए, वो नापाक ही होगा, पाक नहीं। एक राज की बात सुनिए, आदमी हराम क्यों कमा रहा? मुसलमान होकर के हराम क्यों कमा? जबकि पता है कि ये हराम है, जबकि पता है कि ये हलाल है, हराम कमा क्यों रहा? इसकी तीन वजह लिखी। बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी कंजूस, बखील, मक्खी चूस हो जाता। जेब में पैसा था, भिखारी को देखा, हाथ से पैसा निकला, जहां ख्याल आया बीवी का, बाल बच्चे का, वो अंदर ही रहा, बाहर नहीं निकला। बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी कंजूस, बखील, मक्खी चूस हो गया। एक बादशाह था, खोटी कौड़ी किसी को देता नहीं, लेकिन वाहवाही सुनने का बड़ा आदी था। एक आदमी से कहता, मेरी हथेली में बाल नहीं है, कोई बता सकता है? एक आदमी खड़ा हुआ, हुजूर आपका देते देते घिस गया। इसमें पूछने की क्या बात? समझ में आ गया कि एक नंबर का चमचा लग रहा है, जबकि फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता। तो उसके बाद बोला कि देखो बेवकूफ मत बनाओ, अगर मेरा देते देते घिस गया है तो तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया।
बोला कि ये तो भारी चमचा है, तो मक्खन मार रहा है, पॉलिश मार रहा है। बोला देखो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मेरी हथेली में बाल नहीं, तुम्हारी हथेली में बाल नहीं, इतना बड़ा जो मजमा है, इतना बड़ा जो मजमा है, इसकी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया, इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, मारे हसरत के मलते मलते इन लोगों का घिस गया। आदमी हराम कमाता क्यों है, ये राज सुनिए आप। बीवी ताना मारती है, घर के माँ बाप ताना मारते, यार देखो दूसरा कहां से कहां पहुंच गया, तुम वही के वही हो। अब वो ताना की ताब नहीं रख पाता है, अब कमाना शुरू करता है, आंख बंद करके लूट करके लाता है, कूट करके खा रहा है। शादी का मौका है, बेटा खामोश है, बाप वकालत कर रहा है, हमें तो अल्लाह ने बहुत मालदार बनाया, क्या कमी है, लेकिन अगर आप 4 चक्का दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आपकी बेटी आएगी और जाएगी। हमको तो अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अगर आप डबल सामान दे देंगे तो एक पर आराम आपकी बेटी करेगी, दूसरे पर आराम आपका दामाद करेगा, क्या फर्क है। हमको तो अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, अगर भैंस दे रहे हैं बच्चे वाली दीजिए, जर्सी गाय दे रहे हैं बच्चे वाली दीजिए, ताकि दूध पीना अगर नसीब हो तो आप ही की बेटी को हो, आप ही के दामाद को। इतना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाहिए। एक बुमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा, बेटा को बोला कि बेटा फरिश्ते को भी ठगना चाहता। बेटा बोला कि आपकी मजाल है, फरिश्ते को ठग लेगा। एक मिनट, तुमको करना यह है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन करना। अब्बा हुजूर नया मुर्दा नई कब्र में जाता, पुरानी कब्र में। का बेटा जब फरिश्ता सवाल करने के लिए आएगा, पुरानी कब्र में दफन करोगे तो 1 मिनट में फरिश्ते को चकमा देंगे, अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के। इंसाफ से बताइए, ये गाड़ी किसको मिली, बेटी दामाद को। ये बंगला किसको मिला, बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला, बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली, बेटी दामाद को। इस वानर बाप को क्या मिला, नाना की हुंडी। एक दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा। तो बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। कसाक अजल का रस्ते में, कसाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब ला चलेगा बंजारा। कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। ये बगल में मदरसा, काजी साहब रजिस्टर लेकर के आए, लड़का लड़की का नाम, गवाह का नाम लिख करके बेटी वाले से कहा 3 लाख रुपया काजियाना पहले जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाएगा। बोला बड़े बेशरम काजी हो। कहा कि मुझसे तो बड़े बेशरम तुम लोग हो, 30 लाख रुपया शादी में पानी की तरफ बहा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। 3 लाख मांगने में मुझे क्यों शर्म आए, जैसे हो वैसे। दूसरी बात याद रखिए, जल्दी से निकल जाएगा, जो जिस तरह सुनने दीजिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। माइक भी बहुत अच्छा काम कर रहा, आप के कान तक माइक पहुंच रहा है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हारन बंद हो गया, देवबंद है यहाँ पर आज भी, ये देवबंद है यहाँ आज भी मुजफ्फर हुसैन मरहूम की हवेली मौजूद है देवबंद में।
जानते कितनी बड़ी हवेली थी? उसमें हाथी को बांधा जाता था। इतना ऊंचा दरवाजा है कि हाथी पास होता था, हाथी दाखिल होता था। आज भी वो हवेली मुज़फ़्फ़र हुसैन मरहूम की मौजूद है। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब उसके बेटे का वलीमा था तो उन्होंने एक दिन वलीमा नहीं खिलाया, 7 दिनों तक वलीमा खिलाया। और सिर्फ देवबंद की दावत नहीं थी, देवबंद के अलावा 1000 गांव के लोगों को वलीमे की दावत थी। एक दिन वलीमा नहीं, 7 दिनों तक वलीमा चला। एक गांव को दावत नहीं थी, 1000 गांव को दावत थी। आप लोग इधर तवज्जो कीजिए, जलसा खराब हो जाएगा। ये माइक के चक्कर में आपका जलसा खराब हो जाएगा। आप इधर तवज्जो कीजिए, आधा जलसा निकल चुका है, सिर्फ आधा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, इंशाअल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 1000 गांव के लोगों को दावत हुई, 7 दिनों तक वलीमा चला। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कोई जाकर के देवबंद में मुज़फ़्फ़र हुसैन मरहूम की हवेली को देखे। आज उनके खानदान के लोग भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे। ये दिल्ली है, इसका एक रिकॉर्ड है जो किसी ने आज तक नहीं तोड़ा। एक ही आदमी था कि पूरी दिल्ली को अपने बेटे की दावत का, वलीमे की दावत पूरी दिल्ली को खिलाया। आज तक कोई उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। जब उसने पूरी दिल्ली को दावत दे दी, वलीमा खाने के लिए लोग आए तो भेष बदल करके किनारे में बैठ गया, लोग मेरी तारीफ करेंगे। एक आदमी बोला कि इतना नमक दे दिया था, खाया ही नहीं गया, बड़ा नालायक आदमी। ये खिलाना कम चाहता है, बचाना ज्यादा चाहता है। दूसरा आदमी बोला गोश्त था, वो तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दिखा। तीसरा आदमी बोला कि मेरी जितनी ज्यादा दे दिया था कि अभी तो मुंह लहर रहा है, अगर गुस्ल खाने में जाएंगे, बाथरूम में जाएंगे तो पेट भी लहरेगा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशा गरी है, दुकानों या फीकी सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार। आपको एक पैगाम दूंगा, 1 साल में आप अल्लाह की करम से, मेहरबानी से 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, लेकिन सीधा जन्नत में जाकर के जवान। हमारे जवानों की एक आदत क्या है, मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे, जुआ खेलने में रहेंगे। यार लाख लगाना है, करोड़ कमा लेना है। आप देखेंगे टॉर्च लेकर के दीवार पर आप रात में किसी वक्त में मारिए, टॉर्च लीजिए, दीवार पर मारिए, कोई चीज आपको चलती भी नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी। अब आप दिल से पूछिए कि ये चूटी चल क्यों रही है, कहां जा रही है, कहां से आ रही है, क्या कर रही है, ये सोती क्यों नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसका फलसफा बताया। तो जवान, इस दुनिया में अगर जीना है, ईमान बचाना है, खानदान को बचाना है, तो पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा ऐसे कमाओ जैसे चूटी कमाती है। चूटी को पता है कि एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें बारिश होगी, बाहर नहीं निकल सकती। चूटी को पता है कि एक जमाना ऐसा आएगा सर्दी का, दिल में रहना पड़ेगा, बाहर नहीं निकलने की नौबत आएगी। उसने दोनों जमाने से मुकाबला करने के लिए रात दिन की एक मेहनत करके उसने अपनी रोजी जमा कर ली, जान भी बचा लिया, बारिश से भी बच गई। जवान अगर बचना चाहते हो, अपने खानदान को ईमान से, जान से बचाना चाहते हो, तो कमाना पड़ेगा। हमारा जवान, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, वो जुआ खेलने का ज्यादा आदी। एक जवान का रिकॉर्ड है,
कि 19 घंटा वो जुआ खेलता रहा, 75 लाख रुपए हार गए। वो सोच रहा था कि जीत जाएंगे, लेकिन उसका मुकद्दर खराब, हारता चला गया, पूरा पैसा हार गया, 75 लाख रुपए हार गया। उसके बाद उसका पैर उठ नहीं रहा था कि ये काला मुंह अपने घर वाले को कैसे दिखाएं। जेब से उसने रिवॉल्वर निकाली, सर पर गोली ठोक ली, धोबी का गधा न घर का रहा था अटका। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, सिर्फ आप जुआ छोड़ करके दिखाइए, मेहनत मजदूरी पर आप भरोसा कीजिए, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर करेगा। गोश्त की बोटी आप पानी की बोतल में 3 दिन के लिए रखिए, छोड़ दीजिए। गोश्त की बोटी आप शराब की बोतल में रखिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जिस बोटी को आपने पानी की बोतल में रखा, 3 दिन के बाद देखा उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा था कल वैसा ही रंग आज है। लेकिन जिस गोश्त की बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला, 3 दिन के बाद देखिए वो चर्बी की तरह पीली पड़ गई। आपके घर में कच्चा अंडा है, कच्चा अंडा तोड़िए और गिलास में पहले शराब डालिए, उसके बाद कच्चा अंडा तोड़ करके गिलास में डालिए। थोड़ी देर के बाद देखिए अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे आग पर उबला हुआ अंडा। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं और आपको ये दावत देना चाह रहा हूं कि पूरे खानदान को अगर आप बचाना चाहते हैं तो शराब से खुद बच जाइए। ईसाई पोप ने कहा कि तोप से भी ज्यादा ताकतवर 3 चीजें हैं। अभी इजराइल एयर स्ट्राइक करता है और आसमान को छूने वाली बिल्डिंग जमीन बोस हो जाती है, तो लिखा कि इससे भी ज्यादा खतरनाक 3 चीजें हैं। 3 चीजें ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहली चीज जो तोप से ज्यादा ताकतवर है वो जिना है। दूसरी चीज जो तोप से ज्यादा खतरनाक है वो गाना है। तीसरी चीज जो तोप से ज्यादा खतरनाक है वो शराब है। एक आखिरी मिसाल है पैगाम को खत्म कर। एक जवान आया, अल्लाह के रसूल की अदालत में आया, कहा या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्त है, मुझको जिना करने की आदत है, आपको इजाजत देनी पड़ेगी। सारे लोग हैरान हो गए, ये कैसा जवान है, मुसलमान भी होना चाहता है, गुनाह की इजाजत भी मांग रहा, लाइसेंस भी मांग रहा। अल्लाह के रसूल हकीम के हिकमत से बात किया, ओ जवान मेरे करीब आ जाओ, सीने पर हाथ रखा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको गुनाह का लाइसेंस दूं। जवान बड़ा खुश हुआ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मुस्नद अहमद में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान तुम मुसलमान हो गए, तुमको मैं जिना की इजाजत देता हूँ, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकल्लम, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो, वो किसी की माँ ना हो। या रसूल अल्लाह की इजाजत दे रहे हो, ये जाल में फंसा रहे। इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती। कहा, ओ जवान अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे तो तुमको उसको फांसी पर चढ़ा दो, अगर तुम्हारी कोई बेटी के साथ जिना करे उसका कीमा बना दोगे, बीवी और बहन के साथ कोई जिना करे उसको जिंदा नहीं छोड़ोगे। याद रखो, तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। जवानों को जरा पर वह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे से के ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों
पास क्यों कर दिल लगे। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया इंसान रुखसत हो गया। जानवर एक रह गया इंसान रुखसत हो गया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने। वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में। छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में। छुपी है आग पानी में। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह, हाथ मिले या न मिले, दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। दिल जब मिले नहीं, हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा। पहले दिल मिलाना होगा, उसके बाद हाथ मिलाने से फायदा है। जनाजा उठा, अल्लाह के रसूल अपनी जगह से उठे। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो यहूदी का जनाजा है। कहा वो यहूदी बाद में है, पहले इंसान है, मैं इंसान के एहतराम में खड़ा हूं। एक किताब है उसका नाम है अथर्ववेद। उस किताब में लिखा है कि हमेशा जब तकिया पर सर रहे ये सोचो कि हर घर के अंदर सुख हो, किसी घर में दुख ना हो। एक किताब है उसका नाम है ऋग्वेद। उस किताब में लिखा जब भी तकिया पर सर हो तो हमेशा ये सोचो कि हर आदमी सुख के साथ बेदार हो, कोई बेदार हो तो मुसीबत को ना देखे। एक किताब है उसका नाम है पंचतंत्र। उस किताब में लिखा है कि तंग दिल आदमी, शरीफ आदमी कौन होता है? तंग दिल आदमी वो होता है जो ये कहता है ये मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे खानदान का है, ये मेरा रिश्तेदार है। और शरीफ आदमी वो होता है जो कहता है कि ये सारा जहान मेरा भाई है, हम उसके भाई हैं। गुरु नानक ने बहुत बड़ी प्यारी मिसाल दी। कहा कि देखिए आप किसान को देखिए, अगर गेहूं बोएगा तो आधा आधा दाना करके नहीं बोएगा, पूरा सालिम दाना बोएगा। पूरा सालिम दाना जब बोएगा तब पौधा आएगा। हिंदू मुसलमान का जब तक इस मुल्क में इत्तिहाद नहीं होगा, इस मुल्क में बहार नहीं आएगी। रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो बोले कि आदमी अपने हाथ से जलील होता, दूसरे को हकीर समझता है, खुद हकीर हो जाता, दूसरे के ऊपर तलवार उठाता है, खुद उससे कत्ल हो जाता है, दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, खुद उस गड्ढे में डूब जाता, गिर जाता है। जो दूसरे को अच्छा समझता है दुनिया इसको अच्छा समझने लगेगी। अपने हाथ से आदमी जलील होता है, अपने हाथ से आदमी अजीज होता है। सुबह हुई, खिड़की खुली, एक आदमी झाड़ू लगा रहा। बादशाह ने उसको देख लिया, उसके दिल में ख्याल आया इस मनहूस को मैंने देख लिया, आज मेरा काम कोई अच्छा नहीं है। उसका काम बिगड़ने लगा। उसने वजीर को हुक्म दिया इसको फांसी पर चढ़ा। वो बेचारा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मुझको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो, मेरा जुर्म क्या था? कहा कि तुम्हारा जुर्म ये है कि तुम मनहूस आदमी हो। तुमको बादशाह ने सुबह सवेरे देखा, काम बिगड़ गया, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। उसने कहा कि हर फांसी पर चढ़ाए जाने वाले की ख्वाहिश मालूम की जाती है। मेरी ख्वाहिश ये है कि बादशाह से एक बार मुलाकात करा दो। सोचा कि मरने वाला है ही, चलो मुलाकात करा देते। बादशाह से उसने पूछा कि हुजूर मुझको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो? कहा तुम मनहूस हो। तो इसने जुर्रत से कहा कि मुझसे बड़े मनहूस तो तुम हो। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, तुमने मेरा चेहरा देखा, तुम्हारा काम बिगड़ गया। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मुझको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो जाओ। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर
के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही, ये वतन ही अपना धन है। कोई हिंदू हो कि मुस्लिम, सभी डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही, रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहाँ हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही, जहाँ हम अलग हुए हैं।